क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा नैतिक संकट एक युद्ध के मैदान पर खड़े एक योद्धा के मन में उठा था? आज हम बात करेंगे महाभारत के उस क्षण की जो मानवता को एक अनमोल उपहार देने वाला था। यह बात तो बहुत दिलचस्प है। क्या आप बता सकती हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? देखिए, यह कहानी शुरू होती है पांडवों के 13 साल के कठिन समय से, जब उन्होंने अपना वचन निभाया और फिर अपना न्याय संगत हिस्सा मांगा। तब दुर्योधन ने एक ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वह प्रसिद्ध कथन जिसमें सुई की नोक का जिक्र था, है ना? बिल्कुल सही। दुर्योधन ने कहा कि वह युद्ध के बिना सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं देगा, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी श्रृंखला जिसने महर्षि वेदव्यास को भी चिंतित कर दिया। तो क्या इसीलिए वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा? हाँ, लेकिन यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। धृतराष्ट्र का जवाब दर्शाता है कि कभी कभी न देखना भी एक चुनाव होता है। उन्होंने कहा, मैं जन्म से अंधा हूँ और अब अपने ही कुल का विनाश देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह कितना विरोधाभासी है। एक तरफ दिव्य दृष्टि का वरदान और दूसरी तरफ उसे स्वीकार न करने का निर्णय। और तब वेदव्यास ने जो किया वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने संजय को न केवल युद्ध देखने की शक्ति दी, बल्कि सैनिकों के मन की बात जानने की क्षमता भी दी। यह दर्शाता है कि कभी कभी किसी माध्यम से सत्य जानना ज्यादा प्रभावी होता है। और फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हाँ, और जब भीष्म पितामह गिरे तब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे होने वाला था वह संवाद जो मानवता के लिए अमर हो जाएगा, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। मुझे लगता है कि यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। बिल्कुल सही कहा। आज भी हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां हमें कर्तव्य और भावनाओं के बीच चयन करना पड़ता है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता ही है कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए। तो क्या यही है वह अमर संदेश जिसकी बात हो रही थी? हाँ, लेकिन इससे भी गहरा संदेश है अहंकार का त्याग और कर्तव्य का पालन। जैसे दुर्योधन का अहंकार विनाश का कारण बना, वैसे ही आज भी अहंकार हमारे जीवन में विनाश का कारण बन सकता है। और शायद इसीलिए यह कहानी हजारों सालों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। बिल्कुल, और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि ज्ञान और मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है, बस हमें उसे स्वीकार करने की तैयारी चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र को वेदव्यास का मार्गदर्शन मिला, वैसे ही हर व्यक्ति को जीवन में मार्गदर्शन मिल सकता है।